सभी बच्चों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, कल का अगर आपको याद हो तो हमने सेट थ्योरी की आपको परिभाषा बता दी थी। एक बार उसको हम जल्दी से, सेट क्या होता था, कौन बच्चा बताएगा? सेट क्या होता था? अ वेल डिफाइंड A collection of well-defined objects. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग सेट्स कहते थे। दूसरा, सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते थे बताइए? Two. एक तो है रोस्टर मेथड, और दूसरा बताइए क्या पढ़ा था आपने? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और एक जो सबसे अच्छी बात आपने पढ़ी थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो है वो कभी रिपीट नहीं होते, याद है ना? Yes sir. यस सर। नेवर रिपीटेड इन ए सेट। Yes sir. और कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, करेक्ट है ना? यस यस सर। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे मैंने लिखा है, 4 वाले में क्या लिखा हुआ है उसने कहा है। अच्छा चलिए, इतना अगर हम आपको बता रहे हैं तो एक और चीज समझिए। देखिए, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ ऐसे स्पेशल लेटर हैं जिनसे हम लोग कुछ नंबर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को किससे लिखेंगे बताइए? एन से लिख देते हैं। एन से। कैपिटल एन। हाँ, जो रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर को कैपिटल हम आर। आर से लिख देते कैपिटल हैं। आर। और जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम जेड से लिख देते हैं। इंटीजर्स को किससे लिखते हैं? कैपिटल जेड। जेड से। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है क्यू से। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो चलिए, ये कुछ नोटेशन है, अभी अगली एक्सरसाइज में इनको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है ना? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक स्मॉल ब्रैकेट लगा है, तो उसको सही कर लीजिए। वो आपका ब्रैकेट कैसा होना चाहिए बताइए? Curly bracket. चलिए, अच्छा कोई बच्चा बताए कि इसको सेट बिल्डर में अगर हम लिखना चाहें तो आप लोगों को देख करके क्या पता चलता है कि ये कैसे नंबर्स का सेट है? सर मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, कहाँ तक मल्टीपल ऑफ 3 में तो सारे आ जाएंगे। सर लेस देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 2 एंड इक्वल टू 12। ठीक है, और कोई बच्चा बताएगा? एनीवन एल्स? चलिए, तो जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया है कि ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड जो x है वो 3 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 12। बताओ भाई, अद्वित समझ में आ गया है? शिवांश अवस्थी को समझ में आ गया है? यस सर। बेटा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, कैसे? x such that x is पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा भी लिख सकते हो। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 जहां पे x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 12 है। बताओ, आपकी बात यहां भी पूरी हो रही कि नहीं हो रही? बोलो। Yes sir. सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। बेटा क्लियर है? यस सर। चलिए, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 2 है, 4 है, 6 है, 8, 16 और 32।
बताओ इसको आप कैसे लिखोगे? कोई बच्चा सोचे, जो बच्चे कर चुके हैं वो बताएं। बेटा ये रेज हैंड कोई कर रहा है ना, रेज हैंड कर रहे हो क्या आप? Yes, sir. हाँ, उससे अच्छा बताओ, आप बोल सकते हैं, है ना, बोलो। राघव मिश्रा बताओ। Yes, sir. The sets of all values of x such that x equals to 2 की power n हाँ हाँ, and n belongs to natural numbers. एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन भी And कुछ, हाँ and n equals to or less than 5. चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही बहुत सही कहती है। देखो टू हम टू की पावर वन लिख सकते हैं, फोर को हम टू की पावर टू लिख सकते हैं, सिक्स को हम टू की पावर थ्री लिख सकते हैं, नहीं फोर, एट था, सॉरी ये सिक्स नहीं है, एट को हम टू की पावर थ्री लिख सकते हैं, इसको हम टू रेज टू दी पावर फोर लिख सकते हैं, और इसको हम टू रेज टू दी पावर फाइव लिख सकते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इस सेट में आने वाला हर नंबर x ऐसा है, डबल डॉट का मतलब सच दैट एवरी नंबर विच कम्स इन दिस सेट इट इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू टू रेज टू दी पावर n। सही बोल रहे हैं? Yes, sir. वेयर n क्या है? n जो है वो नेचुरल नंबर है, less than and equal to 5. और n जो है वो लेस देन आर इक्वल टू फाइव है। रौनक रौनक ने बताया ना, सर राघव ने। राघव ने बताया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये n बिलोंग्स टू n जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये हमारे सभी बच्चे समझ गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आप ऐसा भी लिख सकते थे, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो उतना लिखने से अच्छा है कि जब शॉर्टकट हमने सीख लिया तो हम शॉर्टकट का यूज़ करें। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज टेकिंग क्लास थ्रू ऑनलाइन मोड। सही है? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। ऐसे जरा नंबर थर्ड इसका देखिए, थर्ड नंबर कह रहा फाइव है, 25 है, 125 है, 625 है। क्या करोगे इसको बताओ? इसको भी हम फाइव की पावर में लिख सकते हैं, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू, फाइव की पावर थ्री, फाइव रेज टू दी पावर फोर। सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. अब आप बताओ, ये एक्सरसाइज 1.1 है, चल रहा है एक्सरसाइज 1.1। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? x it is the set of all element x where x is in the form of 5 raised to the power n. Is it okay? Yes, sir. And what the n is? n क्या है? नेचुरल नंबर है। Yes, sir. n जो है वो नेचुरल नंबर है, और लेकिन कहाँ तक है ये भी बता दो। Sir, equal to 4 or smaller than 4. हाँ, लेस देन और इक्वल टू 4। एनी डाउट? No, sir. उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ बताओ, इसके जो दो पार्ट हैं वो आपके लिए छोड़ दिए जाए, करके दिखाएंगे कल हमको? Yes, sir. Yes, sir. कितने बच्चे कर लेंगे? जरा रेज हैंड करिए सब लोग। चलिए, ये बेटा अटेंडेंस जो है, अद्युत या रौनक में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लेकर के और वो हमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल कम से कम जब आप परसों नरसों आओगे तो हम उन लोगों को तो ज़रूर पहचानेंगे जो लोग क्लास शुरू हो रही है और उसके बाद घर पे बैठे हैं, मोबाइल से जो है वो दोस्तों से बतिया रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन उनको क्लास लेने का टाइम नहीं है। तो उनको कम से कम ये समझाया जाएगा कि अभी भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट छोड़ करके कहीं और चले जाइए अगर आपको ऐसे पढ़ना है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि उनसे तो जरूर मुलाकात करनी है जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना अपनी कॉपी में कहीं पे, जो बच्चे आपके क्लास के ज्वाइन कर रहे हैं उनका। रौनक मेरी आवाज़ सुन रहे हो? दो रौनक मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं।
ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके लिए होमवर्क हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको आप करिएगा, कर ले जाएंगे सब। Yes, sir. ओके भाई, नाउ चलिए अब इसको इरेज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डन कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, इसमें क्या करना है जरा पढ़ो। कह रहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसका मतलब किसके फॉर्म में लिखना है ये? Roster format. वेरी गुड, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब बताइए सेट ए आपका क्या दिया गया है, कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर बेटा कौन कौन से होते हैं? 1 3 dot to dot 1, 3, 5, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन तो इन्होंने लगाया नहीं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर आपके इसमें आ जाएंगे, करेक्ट है ना? yes Yes, sir. जैसे बी नंबर में क्या कहा है, कह रहा बी जो है x सच दैट x इज एन इंटीजर, इसका मतलब इस सेट में जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा, बशर्ते वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -½ से बड़ा होना चाहिए। अब आप नंबर लाइन जरा गौर कीजिए जो क्लास 6-7 में आप पढ़ते थे, बताइए ये रहा 0, ये रहा -1, तो यहाँ कहीं -½ आएगा, करेक्ट? और ये 1 2 3 4 9/2 का मतलब 4.5। 4.5. अब आप बताओ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसमें? 0 1 2 3 0, 1, 2, 3, 4. 0 1 2 3 और 4 हो गया। सी Yes, नंबर sir. में, हाँ सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा कि x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी ऐसे इंटीजर्स के बारे में बताओ जिनका जब स्क्वायर करें तो वो 4 के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। ये तो ओरल क्वेश्चन है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 1 का स्क्वायर करोगे या -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 से छोटा रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे या फिर -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका ये 4 से छोटा रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड। डी नंबर में क्या है बेटा? सर हाँ सर अगर हम लोग निगेटिव को इनफिनाइट तक लाएंगे तब भी सर वो छोटा ही रहेगा। अच्छा बेटा, चलो नेगेटिव में हमने अगला नंबर ले लिया -3, तो तुमको -3 नहीं लेना, -3 का स्क्वायर लेना है। यस सर, यस समझ गए। समझ गए ना? हाँ। अच्छा डी में आ जाओ, कह रहा x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब बताइए सेट आपको बनाना है, लॉयल में जो लेटर्स यूज किए गए हैं उनका बनाना है। तो आपको सेट की प्रॉपर्टी मालूम है कि कोई भी लेटर दोबारा नहीं आएगा तो L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा और A आ जाएगा। बताइए ठीक है ना? Yes, sir. सेट नंबर ई में बताइए क्या है? सेट नंबर ई कह रहा है कि इट इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं? तो बताइए कहाँ से शुरू होगा? February, April, June, September, November. अब ये हमें नहीं बताना चाहिए कायदे से, है ना? जून, फिर September, November. फिर ठीक है ना? अगला कह Yes, रहा sir. है एफ नंबर में कह रहा है कि x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऐसे कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, के से पहले, के से पहले। तो बताइए कौन कौन से आ जाएंगे? ए छोड़ दो, बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा। बताइए ठीक है ना? Yes, sir. चलिए तो सारे बच्चों को बताओ ये सेट बिल्डर से रोस्टर के फॉर्म में लिखना समझ में आ गया ना अच्छे से? बताइए क्या आपको सेट थ्योरी कोई मुश्किल लग रही है कि आसान है? बोलो। Sir, easy. इजी है।
इजी तभी होगा जब आप डेली क्लास लेंगे। अभी देखना ऐसे बच्चे जब क्लास में आएंगे ना, और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए समझिए कि अब शुरू के 3-4 चैप्टर गए, है ना। वो इस गलत फहमी में है कि नहीं अब तो फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा। बेटा दोबारा पढ़ाएंगे तो सिलेबस कहाँ हो पाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 में कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड विद द सेम ऑन सेट ऑन द राइट हैंड साइड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी 4 क्वेश्चन आपके लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर से दिए गए हैं, और 4 क्वेश्चन आपके किससे दिए गए हैं बताइए, सेट बिल्डर से दिए गए हैं। ठीक है ना। तो अब बताओ कौन किससे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर फर्स्ट वाला सी से होगा। फर्स्ट में कह रहा है कि 1 2 3 4 6 इज नेचुरल डिवाइजर ऑफ 6। वेरी गुड। 2, 3 क्या है, सर ए ही ए हो Yes, sir. जाएगा। प्राइम नंबर ऑफ और ये फोर्थ वाला बी से हो जाएगा, और मैथमेटिक्स वाला तो डी क्लियर दिख ही रहा है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो। ओके बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अद्युत क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अगली हेडिंग लिखिए आप, टाइप्स ऑफ सेट। लिख लेंगे सब लोग? Yes, sir. चलिए, तो अब अगली एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 विथ कॉन्सेप्ट एंड ऑल क्वेश्चंस डन ड्यूरिंग द क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। बताओ भाई, अद्युत समझ में आ रहा है? आज हम लोग सेट के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं। बहुत छोटे छोटे टाइप के सेट होते हैं, तो इनको जरा ध्यान से देखिए। देखिए पहला सेट जो आपके बुक में लिखा है वो है एम्प्टी सेट। अब आप देखो, अच्छा ये बताओ अद्युत, सेट का मतलब क्या होता था? कलेक्शन। So, very, yes, a collection. हाँ, कुल मिला के सेट जो होता है वो एक कलेक्शन है। और ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है, कह रहा है एम्प्टी सेट। यानी एक ऐसा कलेक्शन बनाओ, यानी ऐसे लोगों को इकट्ठा करो कि जब लोग इकट्ठा हो जाए तो तुमको पता चले कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल हम तो आपको मतलब देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि इस एम्प्टी सेट का मतलब होता है द सेट कंटेनिंग द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर इसका नाम है नल सेट, या फिर इसका नाम है वॉइड सेट। 3 नाम है, एम्प्टी कहिए, नल कहिए, या वॉइड कहिए। जैसे क्रिकेट खेलते हैं वाइट बॉल हो जाती है, यानी उसको नहीं माना जाता है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। अब कहोगे कि ऐसा एग्जाम्पल कैसे बताया जाए? तो जैसे हम ये कह दें, देखिए जरा कितने बच्चे देखते हैं समझ जाएंगे इसको। हमने कहा कि सेट ए में ऐसे नेचुरल नंबर बैठे हुए हैं जहां पे वो नेचुरल नंबर 5 से बड़े हों लेकिन 6 से छोटे हों। बताओ, ये जो सामने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 5 एंड 6। अब ये बताओ कि 5 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 0, एक भी नहीं होगा। जीरो ना कहो, ये कहो कोई नहीं होता है। नहीं तो कुछ लोग जीरो लिख लेंगे अभी। तो कोई नहीं होता है, यानी नो। इसका मतलब क्या हुआ कि पता चला हमने घर बनाया रहने के लिए, और बोला कि भैया जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे वो इसके बीच में आ जाए, तो ये घर आपका खाली रह जाएगा। नहीं समझे? बोलो।
समझ गया। तो यही इम्प्टी सेट है, यही क्या है, रौनक, इसी को हम इम्प्टी सेट कहते हैं। और Yes, sir. बच्चों इम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई। इसको डिनोट करने के दो तरीका होता है, ऐसे करली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, या तो इसको इम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर इसको फाई से डिनोट करते हैं। बताइए, बात सबको समझ में आई? Yes, sir. इम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, या तो खाली ब्रैकेट या फिर फाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों समझ लेते हैं, ऐसे खाली ब्रैकेट लिखा उसके अंदर फाई लिख दिया, तो ये गलत तरीका है, नहीं समझे? समझ गए सर। वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 रहा। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ऐसे हमने लिखा बी नाम का सेट, लिखा कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ अद्वैत, बताओ? वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन करोगे, जो सोल्यूशन आएगा उसमें जो पॉजिटिव सोल्यूशन है वो उत्तर में लिख दो। तो बताओ, अगर तुम x प्लस 2 बराबर 0 को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। -2। लेकिन Opposite. हाँ, लेकिन तुमको सेट में क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो कहोगे कि हमें कोई मिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, इम्प्टी सेट हो गया। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे खाली ब्रैकेट बना के छोड़ दो, नहीं समझे? समझ गए सर। तो इम्प्टी सेट है भाई। बाकी लोग जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को समझ में आ गया है ये? राघव मिश्रा, रोहित कुमार, सगुन धवन, शिवेंद्र प्रताप, सीमांश अवस्थी, आप लोगों को समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. तो बताइए, इम्प्टी सेट समझ गए ना? तो इम्प्टी सेट का मतलब क्या है, खाली डिब्बा, है ना? एक ऐसा घर जिसमें कोई ना रहता हो, एक ऐसा बिस्किट का पैकेट जिसमें एक भी बिस्किट ना हो, तो समझ जाओ कि वो क्या है, इम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। बताइए, आप लोगों को ये बात समझ में आई अच्छे से? Yes, sir. वेरी गुड। अगला देखते हैं। अगला दूसरा टाइप होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, बताओ सिंगल माने क्या होता है? One term. अकेला। सिंगल माने अकेला। तो जो जिस सेट में केवल, जिस घर में केवल एक ही आदमी रहे, एक ही व्यक्ति रहे, तो समझ जाओ कि वो सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। जैसे, यानी इसकी 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 अगर परिभाषा आपसे कही जाए तो द सेट, एक लाइन में है, द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। बताइए, सबको समझ में आ गया है? यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे आपके स्कूल का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे इस समय कहा जाए कि केंद्रीय विद्यालय माती के उन सभी टीचर्स का ग्रुप जिन्होंने प्रिंसिपल का इंटरव्यू दिया हो, तो केवल रंजीत सर हैं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। वो सिंगलटन सेट हो, समझे? तो जैसे ये कहा जाए, अब इसको लिखेंगे नहीं तो हमने इसे बता दिया तुमको समझने के लिए, हम कुछ मैथमेटिक्स वाला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये कहा जाए कि सेट ए में ऐसे नेचुरल नंबर, देखो x बिलोंग्स टू n, यानी इस a में जो आएगा वो n आएगा, लेकिन वो n ऐसा होना चाहिए 4 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो बताओ, 4 और 6 के बीच में कितने नंबर होते हैं? तो 1। स्पेशली जब नेचुरल नंबर की बात करी जाए तो 1 होता है, और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे हम चूंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस सेट का जब हम असली चेहरा देखेंगे तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो 5 आएगा। ये एक एग्जाम्पल है सिंगलटन सेट का। बोलो भाई, राघव मिश्रा समझ में आ रहा है? Yes, sir. शिवांश अवस्थी समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने कहा कि x सच दैट
x is a positive solution of equation x square minus 4 is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए और इसके जो पॉजिटिव सोल्यूशन है उनको निकाल करके एक सेट बनाइए। तो आइए जरा यहाँ किनारे सॉल्व करते हैं। बताओ x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 minus जितने लोग 2 बोल रहे हैं उनको 10वीं में पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। बताओ x सर आपने पॉजिटिव लगा दो सर, नहीं 2 ही लेंगे ना। ना हमने पहले तो हम इसका सोल्यूशन पूछ रहे हैं, बताइए x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2। लेकिन सेट में हमें पॉजिटिव नंबर लेना है तो केवल 2 आ जाएगा। यस सर। तो ये बताइए किसका एग्जाम्पल हो गया? बोलो। सिंगलटन सेट का। सिंगलटन सेट। और सुनो तो इधर, अगर कहीं करली ब्रैकेट बनाकर अगर अंदर फाई लिख दिया जाए तो इसको क्या कहोगे? एम्प्टी सेट कहोगे कि सिंगलटन सेट कहोगे? सिंगलटन के क्योंकि देखिए हो गया वो फाइव। देखिए अगर केवल करली ब्रैकेट बना है तो एम्प्टी सेट हो गया, केवल फाई बना है तो एम्प्टी सेट हो गया, लेकिन अगर करली ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएगा तो ये एक एलिमेंट मान लिया जाएगा। अब की बार फाई जो है ना वो एलिमेंट है, तो यानी एक सेट में जब एक ही एलिमेंट बैठा होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर ऐसा लिखा होता है तो इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। बताइए सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो कौन कौन सा टाइप समझ गए? नल सेट एंड सिंगलटन सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं और या फिर सिंगलटन सेट। एक देखो नाम ही से क्लियर है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट का मतलब होता है जैसे अपने स्कूल में बच्चों की संख्या, तो अपने स्कूल में जो बच्चों की संख्या वो निश्चित है कि नहीं है? बताओ। यस सर। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसका मतलब फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे आपके सामने अगर ये लिखा हुआ है AEIOU, तो बताइए ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट। क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, हमें दिख रहा है, फाइनाइट ठीक है ना? सिर्फ वॉवेल्स हैं। हाँ। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा बताओ? सर जो कभी खत्म ना हो। हाँ, जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी इट हैज, सर जैसे सारे नेचुरल नंबर्स अगर हाँ, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो। जैसे नेचुरल नंबर की बात करिए, बोलिए। ऑल 1 नेचुरल 2 नंबर्स 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो एक मजाक के लिए बोल रहे हैं, जो लोग बैठ करके घर पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में रील्स आते हैं, देखा है ना? यस सर। एक एक रील बढ़ाते जाओ, ऐसा लगता कभी खत्म ही नहीं होगा, लगता है कभी? वो वन बाई वन आते जाएंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट है, लेकिन एक उदाहरण समझने के लिए कि मतलब जहाँ पे चीज़ें आपको खत्म होती हुई ना दिखाई दें, जहाँ पे अगर हम उनको गिनने का प्रयास करें तो हम कह दें कि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। चलो जल्दी से बताओ। इधर एक हम सेट लिख रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बताइए ये सेट जो है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इसका मतलब समझ जाना कि इस इक्वेशन फाइनाइट। है। फाइनाइट। कैसे? सर इसके 2 ही सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। बहुत सही बात है। तो ये इसके यानी यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो 2 ही आएंगे, बोलो। यस तो सर। यानी ये एक फाइनाइट सेट हो गया, नहीं समझे? समझ गया सर। तो आपको फाइनाइट सेट पता चल गया, इनफाइनाइट सेट पता चल गया, नल सेट पता चल गया और इम्प्टी सेट पता चल गया। क्लियर है? यस सर।
अब आज Yes, जाके sir. देखना, आज जाके घर पे देखना एक्सरसाइज 1.2 तुम इतनी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे कि हमें एक भी सवाल नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. बाकी बातें हम लोग कल करते हैं। ठीक, Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir.